नमस्ते। आज की इस चर्चा में एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जो सीधे हमारी जेब से जुड़ा है। जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि इस वक्त जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है वो सिर्फ हमारी बातें सुन ही नहीं रहा है बल्कि एक एक शब्द को बाकायदा समझ भी रहा है, तो क्या तुरंत यकीन होगा? पहली बार में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और सच कहें तो थोड़ी सी डरावनी भी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बीच हम हर रोज जी रहे हैं। तो चलिए आज इसी मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर जहन में आता है, क्या हमारे फोन वाकई छुपकर हमारी बातें सुन रहे हैं? ये एक ऐसा वाकया है जो हम में से लगभग हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर हुआ है। एक बहुत ही आम सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त कैफे में बैठे कॉफी पी रहे हैं। बातों बातों में एक कहता है, यार पुराने जूते बिल्कुल घिस गए हैं, नए लेने ही पड़ेंगे। बस इतनी सी बात होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही फोन अनलॉक करके कोई सोशल मीडिया ऐप खोला जाता है, वहां अचानक सिर्फ और सिर्फ जूतों के ही विज्ञापन नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे फोन के अंदर कोई छोटा सा जासूस बैठा है जो कान लगाकर हमारी हर बात सुन रहा है। ये एहसास सच में बहुत अजीब होता है। चलिए इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि ये पूरा खेल 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में हम अपनी कोई इच्छा या जरूरत बोलकर जाहिर करते हैं, जैसे कि मुझे नए जूते चाहिए। दूसरे स्टेप में हमारा शख्स सीधा फोन के माइक्रोफोन पर जाता है कि वो हर वक्त ऑन है और चुपके से हमारी आवाज रिकॉर्ड करके प्रोसेस कर रहा है। और फिर आता है तीसरा स्टेप। कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्क्रीन पर बिल्कुल सटीक टारगेटेड विज्ञापन आ धमकता है। ये पूरी चेन इतनी परफेक्ट लगती है कि कोई भी इसे एक फुल प्रूफ जासूसी मान ले। आखिर मशीन को कैसे पता चला कि जूतों की बात हो रही थी? तो यहाँ एक बहुत ही गहरी उलझन पैदा होती है। क्या इन विज्ञापनों का ऐसे अचानक सामने आना सिर्फ एक मामूली सा इत्तेफाक है, या फिर ये हमारे ऊपर की जा रही कोई 24 घंटे की एक्टिव सर्वेलेंस यानी सक्रिय निगरानी है? जब इतने हाइपर स्पेसिफिक विज्ञापनों से पाला पड़ता है तो अच्छों का दिमाग चकरा जाता है। मन में बार बार यही हथौड़ा बजता है कि क्या सच में ये छोटी सी डिवाइस बैकग्राउंड में हमारी हर फुसफुसाहट, हर प्राइवेट बात सुन रही है? और ये शक लाजमी भी है क्योंकि विज्ञापन एकदम उसी बातचीत से मैच करते हैं जो बस अभी अभी खत्म हुई थी। भाग 1, मुख्य संदिग्ध, ऐप परमिशन का खुलासा। इस पूरे रहस्य में जो बात सबसे ज्यादा अलार्मिंग है वो है इसका तकनीकी रूप से पॉसिबल होना। हमारे स्मार्टफोन्स के कई आम ऐप्स डिफॉल्ट रूप से माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं और मजे की बात यह है कि हम बिना सोचे समझे उन्हें परमिशन दे भी देते हैं। कभी गौर कीजिएगा, एक मामूली से फ्लैशलाइट ऐप या कैलकुलेटर को माइक्रोफोन की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी उनके पास ये एक्सेस होता है। और जब ये एक्सेस ऑन रहता है तो आज के एडवांस्ड एआई सिस्टम हमारी आवाज की तरंगों यानी वॉइस वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली ये ऑडियो डेटा बाहरी सर्वर्स तक भेजा भी जा सकता है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही लेवल्स पर हमारी बातें सुनने की क्षमता इन डिवाइसेस में पूरी तरह मौजूद है। भाग 2, द ट्विस्ट, एआई के मिथक से पर्दा उठना। और ये चीज एक बहुत ही अहम मोड़ को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। अब यहाँ से पूरी कहानी पलट जाती है। एक बहुत बड़ा मिथक बन चुका है कि फोन दिन के 24 घंटे 7 दिन एक्टिवली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टेक एक्सपर्ट्स की माने तो असलियत बिल्कुल अलग है। फोन को हमेशा हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। सोचिए, दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स का ऑडियो लगातार रिकॉर्ड करना, उसे स्टोर करना और फिर एनालाइज करना, कंपनियों के लिए ये बेतहाशा महंगा और भारी काम है। इसके बजाय उनके प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम के लिए वो डेटा ही काफी है जो हम हर दिन अपनी मर्जी से उन्हें सौंप रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुकाबले हमारा खुद का दिया हुआ डेटा उनके लिए कहीं ज्यादा असरदार और सस्ता साबित होता है। तो फिर आखिर एप्स बैकग्राउंड में ऐसा क्या इकट्ठा कर रहे हैं जो ऑडियो से भी ज्यादा पावरफुल है? असल में वे हमारे डेली एक्टिविटी लॉग्स, ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री और लगातार चलने वाली लोकेशन ट्रैकिंग पर डिपेंड करते हैं। और ये ट्रैकिंग इतनी बारीकी से होती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखी जा रही है, उस पोस्ट पर हम कितने सेकंड्स तक रुके ये भी दर्ज हो जाता है। लोकेशन ट्रैकिंग का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई किस शहर में है, बल्कि ये जानना है कि वो किस मॉल के किस खास जूते की दुकान में कितनी देर तक खड़ा रहा, कौन सी वेबसाइट्स खुली नई, रात में कितने बजे तक इंटरनेट चला। ये सारे बारीक डेटा पॉइंट्स बहुत खामोशी से और लगातार जमा किए जा रहे हैं। भाग 3, द क्लाइमैक्स, डिजिटल प्रोफाइल का निर्माण।
अब देखते हैं कि इन तमाम अलग अलग डेटा पॉइंट्स को मिलाने का नतीजा क्या होता है। दिन भर किए गए हर एक क्लिक, हर एक सर्च और हर एक मूवमेंट को जोड़कर एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डिजिटल क्लोन बन जाता है जो इंसानी बिहेवियर की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है कि कभी-कभी ये किसी इंसान को उससे भी बेहतर जानने लगता है। ये प्रोफाइल इतनी ताकतवर होती है कि दिमाग में मुझे नए जूते चाहिए का ख्याल आने और उसे जुबान पर लाने से पहले ही ये सिस्टम पुराने सर्च, लोकेशन हिस्ट्री और करंट बिहेवियर के बेसिस पर अंदाजा लगा लेता है कि इस व्यक्ति को अब जूतों की जरूरत पड़ने वाली है। और बिल्कुल इसीलिए ये विज्ञापन हमें इतने जादुई और डरावने लगते हैं। ये सारे फैक्ट्स हमें एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या हम अपनी ही निगरानी के खुद आर्किटेक्ट हैं? हम अक्सर हर बात के लिए टेक्नोलॉजी को, स्मार्टफोन कंपनियों को या एप्स को विलन मान लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद की आदतों पर गौर किया है? एक कड़वी सच्चाई ये है कि जब भी फोन में कोई नया ऐप डाउनलोड होता है तो सामने आने वाले 50 पन्नों के टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना एक भी लाइन पढ़े आंख बंद करके आई अग्री या अलाउ पर क्लिक कर दिया जाता है। इस जल्दबाजी में कितनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन का फुल एक्सेस हम मुफ्त में बांट देते हैं। है ना कितनी बड़ी विडंबना? हम तकनीक से डरते भी हैं और खुद ही उसे अपने घर की सारी चाबियां भी थमा देते हैं। तो असल में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है ही नहीं कि क्या फोन चुपके से हमारी बातें सुन रहा है। इस पूरी बहस का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमने खुद अपने ही हाथों से बिना सोचे समझे उससे पहले ही कितना कुछ बता दिया है। इंटरनेट पर बिताया गया हर एक पल, किया गया हर एक क्लिक और दी गई हर एक ऐप परमिशन, ये सब मिलकर एक ऐसी खुली किताब बन चुके हैं जिसे एल्गोरिदम बड़ी आसानी से पढ़ रहा है। इन हाइपर टारगेटेड विज्ञापनों की असली जड़ माइक्रोफोन में नहीं है, बल्कि उस डेटा में है जो हम हर सेकेंड डिजिटल दुनिया में अपने पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सच तो ये है कि फोन को हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे एक्शंस ही हमारी सारी कहानी बयां कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक बेहद पावरफुल और चौंकाने वाले विचार में छिपा है। कभी-कभी खतरा तकनीक नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। अगली बार जब फोन की स्क्रीन पर अचानक कोई ऐसा ऐड आए जो दिमाग में चल रही सोच से बिल्कुल मैच कर जाए, तो फोन के माइक्रोफोन को शक की नजर से देखने या उसे दोष देने से पहले अपनी खुद की डिजिटल आदतों पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए। ये सोचना बहुत जरूरी है कि हर दिन हम जो डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं और यहाँ अवेयरनेस यानी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। इस बात पर गहराई से सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।